वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। कहते हैं कि सियासतदान जो है वो माशरे का अक्स होते हैं और अवाम जो है वो भी इस बात का अक्स होते हैं कि हमारे हुक्मरान कैसे हैं। और ये भी कहा जाता है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। लेकिन आजकल के हमने हुक्मरानों को देखा है, हम लोग जनरली बात कर रहे हैं कि आजकल के हमने लोगों को देखा है, आजकल के सियासतदानों को हमने देखा है कि अपना मफाद जब आता है तो सब लोग यहाँ पर एक मेज़ पर, एक कुर्सी पर यहाँ पर बैठ जाते हैं और अवामी मफादात को बिल्कुल ही पसे पुश में डाल देते हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आजकल हम जो सूरत हाल देख रहे हैं कि जो इल्ज़ाम तराशी की यहाँ पर जो सियासत है, बिलखसूस पाकिस्तान में अगर कोई सियासतदान बीमार होता है तो उसको दूसरा उठकर कहते नहीं जनाब ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो ड्रामे कर रहा है। उर्फ़ में यही मिसालें हैं। आजकल भी आप ज़रा देख लें, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं लेकिन रातों रात पर यहाँ पर यह भी पता चलता है कि उनको तो बचपन की कोई बीमारी है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की बातें हैं जो हमारे सामने हमें यहाँ पर नज़र आती हैं। लड़ाई झगड़ा आप देख लें कॉमन है, इल्ज़ाम तराशी आप देख लें कॉमन है। हमने एक दूसरे को चोर चोर कहना सीख लिया, हमने एक दूसरे को यहाँ पर पटवारी पटवारी भी कहना सीख लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या हमने अपने आप को कभी यहाँ पर सुधारने की कोशिश की? क्या हमारे सियासतदानों ने कभी अवामी को बात यहाँ पर करने की कोशिश की? क्या हमारे सियासतदानों ने यहाँ पर कभी कोई अवामी मसला हल करने की कोशिश की? इस सारे मामले पर हमारी अवाम क्या कहती है, क्या सोचती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ पहले ज़रा यहाँ पर लोगों से गुफ्तगू करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आज हम सवाल ये कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि देखिए जी जैसी अवाम होती है वैसे उसको हुक्मरान मिलते हैं। तो मतलब ये है अगर हमारे ऊपर बिलफर्ज अगर हमारे ऊपर जो है अगर ऐसे हुक्मरान अगर मुसल्लत हैं तो क्या बतौर अवाम हम फिर ख़राब हैं कि हमें ऐसे हुक्मरान मिलें? नहीं, ये ऐसे तो मिलने तो नहीं चाहिए। ये हम तो ये कहते हैं कि महंगाई जो है ना बहुत बढ़ गई है। महंगाई कम होनी चाहिए और गरीब बंदा खुशहाल रहे, बस यही हमारी फील है। बस और नहीं, आपने क्या देखा? आपने देखा आज तक कभी किसी सियासतदान ने कभी बात की हो आपके बारे में, एक आम आदमी के बारे में कभी उसने पूछा हो? वो सियासी बंदे हैं, वो खुद बात करते हैं, हम बात तो क्या करनी है हमने, हम सियासत तो है नहीं है। सियासी बंदे वही हैं जो बात करते हैं। सही। अब ये हमारी तो यही फील है, बस तो फील यही है। और हम महंगाई की बस फील हमारी, और कोई दोसौर है बाकी आपकी तरफ से सियासतदान बीमार हो तंदुरुस्त हो आपको इससे कोई मसला नहीं? हमारा क्या लेंगे, वो तंदुरुस्त हो वो उन्होंने, बीमार वो उन्होंने। हम भी गरीब आदमी, हम भी बीमार हो जाते हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। नहीं ना, हम तो भाई मौका देख के बीमार होते ना। हमारे तो सियासतदान अगर कभी जेलों में चले जाते हैं अगले दिन वो बीमारियां निकलती हैं। किसी को दिल की बीमारी निकल गई, किसी को सांस की बीमारी निकल गई, किसी को कमर की बीमारी आ गई। हमें आम दिनों में आप इनको देखें बिल्कुल ही चाको चौबंद चलते फिरते। नवाज शरीफ की हुकूमत सही है सी, रोटी हर बंदा रच के खाना सी ते हुण जिहड़ा ना बड़े आवाज़ार हो गए हैं ते बड़ा मसला बन गया हुण। तो हुण रोटी भी नहीं पूरी होंदी, 500 रुपया कमाई दा वा, वो भी पता नहीं खर्चे नहीं घरां दे पूरे होंदे। उतों गैस बत्ती बिल भैन लैके सानूं पै गए ने, बड़े आवाज़ार हो गए असीं ते लिहाजा जिहड़ा ना साडा कोई ध्यान किया जाए। माड़े लोग क्या करें आपके सियासतदान, आपके लिए क्या करें? कुछ भी नहीं करना उन्होंने, की अपने ढिड भरते हैं और की करना उन्होंने। अपने ढिड भरने के अलावा अगर उनका ढिड भर जाए उसके अलावा फिर क्या करें आपके लिए? आप कुछ भी नहीं कर सकते, अभी होना की करना वा नहीं। हाँ जी चले आगे बढ़ते हैं। भाईजान क्या करें, आपका लोगों को बड़ी उम्मीद होती है अपने हुक्मरानों से। अब हमारे तो ऊपर जो हुक्मरान है वो ऐसे हैं कि अगर उनके पास खुदा ना खास्ता को केस खुल जाए, वो जेल चले जाएं, अगले दिन बीमारियां उनको आ जाती हैं। आप बताएं ना, ये फिर क्या करेंगे आपके लिए? मैम, ये जो कानून बनाया गया सिर्फ गरीब आवाम के लिए बनाया गया है। जो मुल्क के चोर हैं, जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा या जो भी हैं, उनको सज़ा कोई नहीं हो रही। जो सज़ा हो रही है वो 2-4 दिन रहते हैं, उन्हें बीमारियाँ लग जाती हैं। हमारा छोटा सा बच्चा भी अगर कोई चोरी करेगा तो उसको भी फौरी थाने और जेल तक पहुँचाएँगे। यहाँ मुल्क के बड़े बड़े जो चोर हैं उन्हें सज़ा नहीं होती, वो ऐसे 2-4 दिन जेलों में रहते हैं, उन्हें बीमारियाँ लग जाती हैं। इसके लिए क्या कानून सिर्फ आवाम के लिए बना, सियासतदानों के लिए कानून बिल्कुल आई नहीं है। आप कोई सियासतदान अगर बीमार होता, बार बार कहते नाम नहीं लेते,
फिर पता चलता जनाब उनको तो बचपन से अस्थमा की बीमारी है। ये लोग पहले एक दूसरे की बीमारियों का पहले ये लोग मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद फिर ये लोग उसी जब सिचुएशन में आते हैं फिर वो कहते हैं हाय हाय हम तो मर गए, हम तो लुट गए। फिर मुल्क को जो है हमारे फिर यहाँ पे बनाना रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। यही बात है ना, देखें वो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं तो फिर अपने पे ही आती है, ठीक है ना, अपने पे आती है। फिर देखें आप भी बर्दाश्त करें। जब आपको जेल में डाल दिया गया तो आपको 2 दिन में कौन सी बीमारी ऐसी लगी? पहले आपको सांस की बीमारी नहीं थी, 2 दिन में आपको सांस की बीमारी शुरू हो गई। की बीमारी, दिल की बीमारी, पट्टों की बीमारी, गुर्दों की बीमारी, कमर की बीमारी। जी वही बात, फिर अपने पर आए पे बर्दाश्त करनी चाहिए। बर्दाश्त करनी चाहिए। ऐसे है बर्दाश्त करने पे जो मुजरिम है ना, बेशक वो जो भी है, सियासतदान है या अवाम है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बस यही बात। आपके लिए क्या कर रहे हैं आपके सियासतदान? हमारे सियासतदान अपने लिए कर रहे हैं। आपके लिए एक भाई के लिए, इस भाई के लिए, वो अवाम के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। वो वक्ती अपने लिए अपना पेट भर रहे हैं तो बस साइड पे हो रहे हैं। तो अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। अवाम मर रही है, महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है। एक मजदूर बंदा कहाँ जाए, बेरोजगारी इतनी आम हो गई है, हर बंदा अपना एक टेंशन का शिकार है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, उसके तो घर के अखराजात ही नहीं पूरे हो लोगों के। भाई आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इधर आए, आप इनसे बात नहीं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताए ना, हम लोग हुक्मरानों की हम बात करते हैं कि जनाब वो जेल में जाती बीमार हो गया। आप हमें अपना बतौर अवाब हमें अपना भी तो यहाँ पर एहतसाब करना चाहिए। हमारी किसी से कुछ, हाँ वो मेरी रेडी के ऊपर जाकर किसी भी अपने बंदे को भेज दो, मैं मेडिसिन पड़ी हुई है, आधी मुझे हॉस्पिटल से मिली, आधी नहीं मिली है। वो देखो गाँव का क्या हाल है। मोहसिन लाना जरा, आधी उधर आ जाए, उधर आ जाए, आओ आगे चलते हैं। ये मेडिसिन दिखा रही थी आप। हाँ जी, ये आधी मुझे मिली है, आधी नहीं मिली। आधी उन्होंने कहा जी जाकर अपने बाजार से लें। अच्छा, जो सस्ती वाली गोली है वो सब मिल गई है, महंगी वाली गोली है महंगी खून पतला करने की दवाई है जी। हाँ। ये रेशे के लिए दिया उन्होंने मौसल का कर। ये बस ये सस्ती वाली है, महंगी वाली सब उन्होंने कहा बाजार से लें। पर्चा का है? वो पर्ची मैंने दूसरे भाई को दिया, मैंने कहा यार ये मुझे ला कर दे। हाँ। वो बता रहा है, कह रहा वो एक दिन की खुराक 300 रुपए की बन रही है। हाँ। तो क्या करूँगा मैं। हाँ। और ये पंजाब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, फरोख्त के लिए भी मना है। हाँ। कौन से अस्पताल से लेकर आए दवाई? ये नवाज शरीफ हॉस्पिटल से ले गए। फिर आप चूँकि गरीब है तो आपको ये कहा कि बाकी दवाइयाँ बाजार से लें। हाँ। क्या लेंगे, 300 रुपए की एक दिन की दवाई है, क्या खाएंगे। 800 रुपए तैयारी लेने वाला 300 रुपए में क्या खाएगा। हार्ट पेशेंट है आप? हाँ, क्या लूँगा। हाँ। तो अब आप देखिए ना, मैं ये बात नहीं करती कि कौन सही है कौन गलत है। अब आप देखिए ना, डबल स्टैंडर्ड है। आप बीमार है, आपके लिए सरकारी अस्पताल में आधी दवाई है। मेरी मिसिज हुई शुगर की और गुर्दों की पेशेंट है, उसको भी इंसुलिन नहीं मिलती। सरकारी हॉस्पिटल में कहते हैं इंसुलिन ले लो, खाली शीशी लेके जाओ, आ जाओ जी, कल लाओ जी, आज जाओ, दिहाड़ी तोड़ के जाएं। क्या करें 1500 रुपए की इंसुलिन मिलती है बाजार से। क्या करेंगे। अब आप ये बताएं ना, आपको तो दिहाड़ी छोड़ के जाना पड़े। ये जो हमारे ये जो हुक्मरान है, ये कभी जेलों में कभी चले जाएं, उनको तो चाहते हैं साथ ही कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अवाम हम लोग देखो रेडी भी लगाई है, हार्ट का पेशेंट हूँ, इधर खड़ा हूँ, तो वो तो जेल में जाते हैं साथ ही उनको हार्ट का, लंदन जा रहे हैं जी, कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है। उनको ये पाकिस्तान में इलाज नहीं है उनका। दिल वाला हॉस्पिटल इतना बड़ा, उधर जाके इलाज करवाए, क्यों नहीं करवा सकते भाईजान? उनको भी सरकारी दवाइयाँ थोड़ी कहेंगे वो। हमें तो दवाइयाँ भी नहीं मिल रही, हमें तो दवाइयाँ भी नहीं मिल रही, क्या करेंगे भाई। अब ये बड़े हुक्मरान जब जेलों में जब जाते हैं तो पता ये चलता जनाब उनको तो अस्थमा की बीमारी है, सांस की बीमारी है बचपन से हो। बचपन में इलाज नहीं होता उनका। पाकिस्तान में इलाज कोई नहीं है, हर किस्म का इलाज है पाकिस्तान में। आपको हार्ट अटैक कब हुआ था? मुझे हार्ट के, ये मेरा पेशेंट है, ये इसका ना मेरा तकरीबन काफ़ी देर का मसला है ये। अच्छा। दिल वाले हॉस्पिटल जाओ तो इतना रश है कि व्हील चेयर के ऊपर 2-2 मरीज बैठे हुए हैं, एक बेड पे 4-4 लेटे हुए हैं। ये गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं, वज़ीर सेहत कह रहा है जी मैंने तो ये कर दिया, वो कर दिया, क्या कर दिया। गवर्नमेंट में किताबें नहीं है। ये सामने बच्चा मेरा स्कूल पढ़ता है, वो 3 दिन हो गए टीचर नहीं आई उसकी, उसको बच्चे मॉनिटर बनाया किसी बड़े क्लास वाले को, उसने 50-50 चपेड़े मारी है। क्यों मारी है? जाकर टीचर को पूछा, वो बड़े सर को पूछा, वो कह रहा है जी वो उसकी मिसिज वो गई हुई है जी, वो ड्यूटी पे गई हुई है, फिलहाल गई हुई, आ जाइए 4 दिन बाद। किताबें कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब झूठो झूठ है।
जो वज़ीर तलीम बना हुआ वो बकवास करता है इतनी ज़्यादा आके टेलीविज़न के ऊपर, क्या बकवास करता है। आप अपनी बात सुने पे लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि जैसी आवाम होती है वैसे हुक्मरान मिलते हैं। आवाम बिल्कुल सही है, हुक्मरान क्या कहूँ अब मैं कुछ नहीं कह सकता इससे। आवाम सही है, हुक्मरान बस ऐसा ही है। ये भी हमारे साथ भाईजान मौजूद हैं। दिल की बीमारी है, आधी दवाइयाँ इनको मिली है सरकारी अस्पताल से। आधी दवाइयाँ मजीद कितने की आएंगी? आधी दवाइयाँ हफ्ते की दवाई हिसाब लगा लो, 300 रुपए की डोज की दवाई है। तो बड़ा ऊंचा हिसाब जाता है। हाँ जी। चले, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप वो सरकारी अस्पताल में गए? हाँ जी। वहाँ पर उनको आधी दवाइयाँ मिली? बस जी, चलो चलो इंसाफ के साथ, यहाँ पर यही नारे लग सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये गुजर जाए। साफ चली, शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली, लेकिन ये बताइएगा ये तहरीके इंसाफ तो चली सो चली। हाँ जी। आप कहाँ चल दिए तहरीके इंसाफ के दौर में? हाँ जी। आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो बहुत नुकसान में जा रहे हैं। अच्छा, नुकसान में जा रहे हैं। हाँ, ये साथ तो सारे वो तो कह रहे साफ चली, शफाफ चली। नहीं जी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। तमाम आवाम परेशान है। हाँ जी, इतनी महंगाई है, लोग क्या करें, परेशान है, हर तरह से परेशान है। सारे इल्जाम अपने सियासतदानों पे लगाते हैं। हाँ जी। सियासतदान ऐसे, सियासतदान वैसे। जी। बतौर अवाम हम कैसे हैं? हम तो परेशान ही हैं, हम क्या करते हैं? नहीं, हम लोग तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। अभी अगर आपकी इनसे कोई लड़ाई हो जाए, अभी आप इनका गिरबान पकड़ लेना है, अभी आप इनको कूटना शुरू कर देना है। हाँ जी। इल्जाम हम सारे सियासतदानों पे लगाते हैं, हमने कब ठीक होना है? हाँ नहीं, अब हमारा भी इसमें कसूर तो है। कसूर तो ये है कि हमें नहीं ऐसे एक दूसरे को आपस में लड़ना चाहिए। हाँ जी, हमें खुद चाहिए अपना तसब करना। हर बातें तो अपना गवर्नमेंट के ऊपर तो नहीं लगानी। हाँ जी, ये तो ऐसे ही होता है कि अपना तहफ़्फ़ुज़ आप करें। हाँ जी। आपके लिए क्या कर रहे हैं आपके सियासतदान, अलावा बीमार होने के, अलावा सांस के मर्ज में मुब्तला होने के? हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं? हमारे सियासतदान गरीबों को लूट रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा। खासकर इमरान खान। अच्छा। हाँ, वो तो भी ये सारी कबीना ही गलत है। अच्छा। टोटल सारी कबीना गलत है। अच्छा। हाँ, ये नून लीग वाला कुछ बंदे ठीक हैं। हाँ। बकाया ये तो सब ना सब निकम्मे हैं, सब लूटने वाले हैं। अपने बारे में हमारा क्या ख्याल है? अवाम कैसी है? अवाम कैसी है? अवाम आपके सामने देखो कैसी है, मुरझाए चेहरे सब। ये देखो, ये सब मुरझाए चेहरे। वो देखो, सुबह का कोई गाहक ही नहीं आया, वो चारा देख रहा है। कहाँ से कोई दुकानदार कोई गाहक आता है? वो सब मायूस है, सब मायूस है। हाँ, हम काम छोड़ के ये देखो लाइट गई हुई है सुबह की। ये मुझे रात को ना परवेज लाई ख्वाब में आया है। उन्होंने कहा बेटा अब तुम काम नहीं करोगे, आप लोगों की दुकानों पे जाके ना अब चार्जर लगा के तुम मोबाइलों में फिल्में देखो बस। खुदा हाफिज़। आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, क्या हाल है? हाँ जी, ठीक ठाक। क्या हालात चल रहे हैं जिंदगी के? हालात तो कुछ भी नहीं है, बस टाइम पास भी नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ जी। क्या खड़े आम ही काट लो फिर अगर टाइम पास नहीं हो रहा? आम काट के इसने पैसे मांगने हैं, वो मेरे पास है नहीं। अच्छा, इनकी रेडी है? हाँ जी, इनकी है। अच्छा। मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा। हाँ जी। क्या करता है हुक्मरानों का? हुक्मरान कुछ भी नहीं कर रहे, इन्होंने क्या करना है? गरीब आवाम है, इनको भूखा मार रहे हैं और खुद पेट भर के खाते हैं, सो जाते हैं। हम गरीब आदमी ऐसे ही बस गुजारा कर रहे हैं अपना। देख रहे हैं इनके तरफ क्या कर रहे हैं, हम कर भी नहीं कुछ सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले मैं आपके चैनल 42 का बहुत शुक्रिया गुजार हूँ कि वो यहाँ पे आए। इससे पहले कोई चैनल वाला यहाँ पे आके इन मज़दूरों का हालात नहीं देखता। तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। भाईजान ये बताएं, ये हमारे हुक्मरान हैं और अवाम है, हम ये कहते हैं जैसी अवाम वैसे हुक्मरान जी। हमारे हुक्मरान अव्वल तो कभी जेलों में कभी गए नहीं। जो है सियासतदानों के, लेकिन अभी कभी चले भी जाते हैं। आप जैसे देख लें, शहबाज गिल साहब हैं, वो जेल में गए, सांस की बीमारी लग गई, वो कहा जी मारपीट हो रही, तशद्दुद हो रहा है, जिसके बारे में बहरहाल हमको बात कोई नहीं करते। नहीं, ये आप मुझे बताएं किस चैनल ने दिखाया है कि तशद्दुद हो रहा है उन पे? किस चैनल ने दिखाया? किसी चैनल ने दिखाया? मैं ये कह रही हूँ कि अगर एक आम आदमी अगर ये आम चोरी करते हुए पकड़ा जाए ना, उसको यहाँ पे सबने कुट के उसको यहाँ पे सबने हलाल कर देना है। ये बड़े लोग जब जेलों में जाते हैं। मैं असल में रिक्शा ड्राइवर हूँ। अगर
गरीब अमाम को देखा जाए तो यहाँ पे आप चले जाए मुगलपुरा पे जो है 1000 2-2 हज़ार का चालान काटते हैं और अमीर को कोई पूछता नहीं है। यही वजह है कि हमारा जो है कानून का निज़ाम सबसे पहले वो ख़राब हुआ है। सबसे पहले कानून के निज़ाम को ठीक, गरीब के लिए है कानून, अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। जी मैं वही बता रहा हूँ कि जब दिल करता है वहाँ पे चलान कर देते हैं। अभी पेट्रोल की बात कर लें, पेट्रोल इतना महंगा इन्होंने कर दिया है कि 234 रुपये लीटर इन्होंने पेट्रोल कर दिया है। आवाम को समझ नहीं आ रही, किराया को बढ़ाते नहीं है। अगर किराए सियासतदानों को जेल में जाके बीमारियां क्यों याद आ जाती हैं? ये सब फ्रॉड होता है, ये बचने के बहाने होते हैं इनके। जी ये सब झूठ बोलते हैं। बाहर इनको क्यों नहीं होती ये तकलीफ? ये बाहर इनको तकलीफ नहीं होती। अगर जी बाहर तो वो देखे ना कि जो है शहबाज गिल साहब कैसे बातें कर रहे होते हैं। अभी जब जेल में गए तो उनको, अभी मैं देख रहा था न्यूज़ के, वो ऑक्सीजन लगा और वो खांस रहे हैं, सांस आ रही है उनको। आप मुझे बताएं कि ऑक्सीजन लगा हो तो सांस कैसे आती है? नहीं, अगर मुझे ये बताएं ना ऑक्सीजन लगा हो तो वो उतारते तो सांस आती है ना। नहीं, ऑक्सीजन तो सांस के लिए होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब ड्रामेबाजी करते हैं। जी बिल्कुल, ये ड्रामेबाजी। आपने तो कभी ऐसे ड्रामे नहीं किए? नहीं, ना ही हम नेक्स्ट दफ़ा ऐसा कभी करेंगे। अच्छा, ब्रेक लेनी मैंने यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता भाई साहब। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने इनको देखा था और मैंने कहा चलो यार इनको दिखाओ, इनको बताओ ये इतने परेशान क्यों हैं आज, इतने दुखी क्यों आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, इतने दुखी क्यों लग रहे हैं आज? गाहक ही नहीं आया, सुबह से नहीं आया? सुबह से नहीं गाहक आया। कोई आज को बिस्मिल्लाह नहीं हुई अभी तक? बिस्मिल्लाह तो की है, बस बैठे हुए हैं गाहक। हाँ, क्या चल रहा है, आपको क्या लग रहा है इस मुल्क के सियासतदान क्या कर रहे हैं आपके लिए? पता नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं। नवाज शरीफ था तो वो सही काम कर रहा था। ये जो है इमरान खान, इसने तो 3.5 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया है मुल्क का, दिवालिया कर दिया है। बाकी हालात क्या आपके? हालात तो बस खराब ही चल रहे हैं। हालात खराब है। हाँ, ठीक है, अल्लाह करे आपके कारोबार में अल्लाह ताला आपको बरकत दे। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। जी जी। ये अवाम अगर कोई किसी का कोई 10 रुपए भी कुछ चुरा लेती है ना तो मार मार के उसका भरकस निकाल देते हैं। जी जी। कल फैसलाबाद में वाकया एक पेश आया, आपने देखा लड़की को मारा पीटा। जी जी जी। लेकिन जनाब वो बड़े लोग हैं, वो फिर आज़ाद फिर रहे हैं। ये बेचारा का कोई चीज़ चुरा ले, बेचारा पीछे बाइक वाला, जी जी, इसको तो ये तो इस दुनिया में शायद नजर ना आए। ये बताए ना कि बतौर अवाम हमारी क्या गलती है? हमारी तो गलती कुछ नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि देखो कोई बिजली का बिल ज़्यादा हो रहा है, पेट्रोल ज़्यादा हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। देखते हैं, आप देखते, आप भी समझ रहे हैं क्या हो रहा है हमारे साथ। ये हुक्मरान जो आए हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई पाकिस्तान का किसने सोचा है? किसी ने सोचा है? 70 सालों में किसने सोचा पाकिस्तान का? जो लोग अच्छे आ रहे हैं वो सोच रहे हैं, उनके साथ कोई सोचने वाला तो है ही नहीं है। क्या करेंगे लोग? इतने मजबूर लोग हैं, तो इतने देख लें आप तो भी हैं माशाल्लाह। आपको समझ होनी चाहिए कि हमारी ये गरीब आवाम कैसे फिस रही है। बिजली के बिल हैं, अभी कोई आ रहा है वो 10 रुपये ਵਧਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, कोई 20 रुपये ਵਧਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। लो तेल के भी इन्होंने पैसे वादे ने, बिलों के भी बिल। किराएदार या दूसरा लोग की करनगे? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ मुल्क का बेड़ा गर्क करना है। या अल्लाह पाक इन्हों या नेकी दी हिदायत दे दे, नहीं तो यहो जिहा बेड़ा होवे सब नूं बिठा के किते गर्क कर दे। बस असीं ते कहांगे। अब आप ये बताएं ना कि जो हमारे सियासतदान हैं जब हुकूमत में होते हैं, जब ताकत में होते हैं, इक़्तिदार में होते हैं, आगे पीछे प्रोटोकॉल, ये ठंडी गाड़ियाँ, हर चीज़ मुफ्त, सफ़र करना, सफ़र अगर करे वो मुफ्त, खाना पीना हो वो चले मुफ्त हो, पैसे दें। लेकिन बड़े सब्सिडाइज रेट के ऊपर ना, जब बाहर होते हैं ना इनको कोई बीमारी याद होती है। उन्होंने तो पैसे इकट्ठे हो गए ने, जो चूड़ा जमेहाड़ा का चौधरी बन गए।
पाकिस्तान का पता तो किसी ने 14 गज तो तू कहते ना 14 गज बड़ी वड्डी है। 14 गज जिन्होंने शहीद होए हैं, जिन्होंने मरे सन, जिन्होंने 14 गज बनाई थी, उन्होंने पूछ के देखो। अंकल जी मेरी बात सुने जी, जब ये हमारे हुक्मरान जब बाहर होते हैं, जब इनके पास जब पावर होती है ना, इनको तो आपको बीमारी निकलती है ना, इन्होंने निकलनी भी नहीं, ये गरीबों को निकलनी जो भुखे मारते फिरते बेचारे। जेल में जाती बीमारियां इनको याद आ जाती हैं। किन्हों ये तो अल्लाह करेगा सारे जेल च चले जाए, जो लोग जेल वाले बाहर आ जाए, इन्होंने रब ही पूछेगा, बंदे ने तो नहीं पूछना। मेरा पाकिस्तान है, असी पाकिस्तानी हाँ, अल्लाह नबी दे सदके साडे पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि असी अल्लाह दे रसूल दे मनन वाले हैं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ये सियासतदानों को जेल में जाके क्यों बीमारियां होती हैं? बीमारियां जो तुसी जिथे गल करते पे उन्होंने बीमारियां नहीं, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤਾਜ਼ੇ ਉੱਠਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਜਾਣ ਜੂ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ झूठ बोलते हैं। कौन? सियासत है ही झूठ है। अच्छा नहीं, ये तो मैं कह रही हूँ जो जेल में जाके किसी को दिल की बीमारी, कमर की बीमारी, सांस की बीमारी, ये सच नहीं होता। वो मेरी गल सुनो, जिन्हों ने सच उम्र के तनखा देना तो सब नूं सारा कुछ होता है। तुसी भी वेख लो, असी माशाअल्लाह असी फिरने टुरने जिन्हें बहुता खाना है उन्होंने 100 बीमारियां भी लगनियां ने। क्यों कि उन्होंने अंदर सुटिया जो है अपना, लोगों का माल जो सुटिया, उन्होंने तो बीमारियां लग के ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਣ ਡਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ हुकूमत भी आई है, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ आई है, सब ਦੇ लगे हैं ने। ਇਹੋ जी हुकूमत ਅਸੀਂ नहीं जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक है बेटे। आंटी क्या उम्मीद लग रही है आपको इस मुल्क के सियासतदानों से? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लगती, महंगाई तो इतनी की है बेटे, गरीबों के लिए तो महंगाई है, अमीरों के लिए कोई महंगाई नहीं। जो किराए पे रह पे उसका कोई ख्याल नहीं, गरीबों का भी कोई ख्याल नहीं करते आप लोग। नहीं, आपके सियासतदान आपके साथ खड़े नहीं होते मुश्किल वक्त में? कोई भी नहीं खड़ा होता। अच्छा। जब लेने होते हैं वोट तो आ जाते हैं, जब नहीं लेने तो कोई पूछता भी नहीं किसी को। ठीक है कि नहीं भाई? कोई बीमारी तो नहीं है आपको खुदा ना खास्ता? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। शुगर, ब्लड प्रेशर नहीं, आप है जी कोई बीमारी नहीं। अच्छा, ये आपकी उम्र कितनी है आपकी? 65 साल। 65 साल है, माशाल्लाह ठीक है। ये हमारे जो सियासतदान है, जब तक ये बाहर फिर रहे होते हैं बिल्कुल ठीक होते हैं, जेलों में जाते बीमार हो जाते, क्या बात है? ये बहाने हैं उनके। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं है, बहाने हैं बस। अच्छा। और कुछ नहीं करते। अच्छा, आपको लगता है बहाने करते हैं? और क्या करते हैं बेटे? अच्छा। हाँ। आप बताएं क्या कहते हैं आप? पुत्र कहना मैं तो ये दमे दे मरीज है, ना को पूछने वाला ना को। आपको दम है? अस्थमा आपको कब से? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। कैसे पता चला आपको दम है? डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर ने बताया। सांस नहीं आता ठीक, क्या काम करते हैं? फेरी दा। हाँ? फेरी दा। फेरी का काम करते हैं, और फेरी के काम में जाहिर बात है चक्कर ज्यादा लगते हैं, तो सांस ज्यादा फूलता है। हाँ जी। अच्छा, तो हुक्मरान कैसे हमारे, क्या सियासतदान क्या कर रहे हैं आपके लिए? कुछ भी नहीं जी, इन्हें क्या करना है, उन्होंने अपनी नहीं पूरी पैंदी, साडा उन्होंने की करना है। जेला कोई जित जाता वे पहले उन्होंने को लैंड क्रूजर होंदी, बाद बलीनो खरीद लेंदा वे, बाद वड्डी पहले बलीनो होती है, बाद में लैंड क्रूजर खरीदता है। ये काम करते हैं वो, कोठियाँ खरीदते हैं बड़ी बड़ी, किसी गरीब का किसी को नहीं पता। महल्ले के MP के पास चल जाओ ना, मैं बीमार हूँ, वो मिलता ही नहीं है, वो पूछता ही नहीं है। फिर गलती अवाम की क्या है? अवाम की क्या गलती है? हमारी बेटा ये गलती कि इन लोगों को वोट देते हैं, ये बाहर बैठे हो, हम लोग जाए नहीं, इनको वोट नहीं दें, फिर इनको पता चले। ये जो हमारे सियासतदान हैं, ये पहले एक दूसरे की बीमारियों का मजाक उड़ाते हैं। जी बेटा। कलसूम नवाज साहिबा, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे। कलसूम नवाज साहिबा जब बीमार हुई, लोगों ने मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा देखो जी ए बाहर जाते ए बीमार हो जाते, हर एक इंसान ने बीमार होना है। अब आप ये बताएं, जब इनके ऊपर जब वक्त आता है, जब ये लोग जब बीमार होते हैं, तब तो ये लोग अस्पतालों में पहुंच जाते हैं, तब इनका अवाम नहीं ख्याल आती। इनके बहुत पैसे हैं ना इनके पास, ये तो बेटा लंदन भी चले जाते हैं, इनके तो जो बच्चे हैं वो भी लंदन चले जाते हैं। हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं है। हमारे बच्चे तो यहाँ शाद बाग से शादरा नहीं जा सकते, आप वो कह रहे लाहौर से लंदन चले जाए। हाँ जी, हमारे लिए कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं। सही बात है, ऐसे ही है ना अंकल जी? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। हमारी तो जेब में पैसा ना हो, हम शाद बाग से शादरे जाना हो, हमारे लिए वो अजाब पड़ जाते हैं। हमने लाहौर से लंदन कहाँ जाना है? सही बात है। क्या करें? मेरी बच्ची क्या करें, परेशान है। अच्छा। 2 महीने का बिल आने वाला है, 1 महीने का बिल आया है 10,300 का। बिजली का? हम मुल्तान के रहने वाले हैं, यहाँ पे किराए पे रहते हैं। यकीन करें 2 महीने का बिल आने वाला है, तकरीबन 20-22 हज़ार का बिल आदमी ही होगा।
यकीन कर लें, सुबह से फिर रहा हूँ, मोटरसाइकिल में तेल ख़त्म हो गया है। एक दफ़ा 300 का तेल गिरवा लिया, एक दफ़ा तेल सोच रहा हूँ कहाँ से गिरवाऊँ। यकीन कर लें, ये ज़िंदगी हराम हो गई है। यकीन कर लिया, गरीब आदमी की ज़िंदगी हराम हो चुकी है। ये वैसे के वैसे ही हैं, सारे के वैसे के वैसे ही हैं। नहीं, अब तो बीमार है, अस्पतालों में है। नहीं, गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ मैं आपको। गरीब आदमी वैसे का वैसे ही है, किसी का कुछ नहीं किया। ये इतनी महंगाई कर रहे हैं, गरीब आदमी मर गया। ये बेचारे, ये दुकानदार, गरीब आदमी मर गया, किसी का कुछ नहीं किया। दुकानदार को कह रहे हैं, वो बेचारे अंकल वहाँ खड़े हुए, दिल का मसला उनको, फिर भी रेडी लगा के खड़े हुए इस गर्मी में। जी, क्या करें? 1000 की दिहाड़ी नहीं लगी है, 2 बहुएं, 2 बेटे हैं, 1000 की दिहाड़ी नहीं लगी अभी तक। गर्मी में फिर 700 की लगी है, 300 का तेल गिरवा लिया। ये मोटरसाइकिल खड़ा है। गुलबहार में मेरा मकान है, शहर मुल्तान का रहने वाला हूँ, 6 साल से किराए पे रह रहा हूँ। कोई दाद ना फरियाद, अपनी करोगे तो अपनी खाओगे। अब ये बिल की परेशानी में हूँ, बिल दिखाऊँ? यकीन ना आ रहा हो तो आपको नहीं दिखा दे, हमने कर लिया होगा यकीन आपकी बात पे। यकीन ना आ रहा हो तो मैं बिल आपको दिखाऊँ? ये बिल देखें आप, गोली है, ये दर्द, परेशानी में बिल की परेशानी, सुई गैस की परेशानी, 2 महीने का मकान का किराया देना, 10,300 का बिल है, कैसे भरें? क्या करें? गरीब आदमी क्या करे, मुझे ये बताए। और ये भरा नहीं अभी तक आपने? नहीं। क्या आपके सियासतदान ठीक है? किसको क्या बताएं? कभी उसको चोर वो कहते हैं, कभी उसको चोर वो कहते हैं। क्या बंदा करे, क्या ना करे। ठीक है, ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते भाई साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं एक आम लाहौरिये से। लाहौरिये की दिल की आवाज़ है ये, और लाहौरिये की दिल की आवाज़ क्या है आप जान रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अभी वो आपने उसको भी दाल चावल की प्लेट बना कर दी जी, और छोटी सी प्लेट थी। और मैंने आपसे पूछा वो प्लेट कितने की है, आपने कहा वो प्लेट 50 रुपए की है। तो वो चले, उसका अगर पेट भर जाए तो एक अलग बात है। जी जी। इतनी सी दाल चावल पे किसका पेट भरता है? बाजी असल में बात ये है कि सामान इतना महंगा मिल रहा है कि इसमें हमें भी कुछ नहीं बचता। सारा दिन सुबह से लेकर शाम को 8 रात के 9-10 बजे तक जो है ना 400-500 रुपया बचता है सारे दिन में। इसमें बिल वगैरह निकालें, खर्चे बच्चों के निकालें, ना तो हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं ना उनका खर्चा पूरा कर सकते हैं। कितने आपके? 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा है। स्कूल नहीं जाते? स्कूल नहीं जाते माशाल्लाह। बेटा मेरा 14 साल का है और बेटी 8 साल की है। अच्छा, स्कूल नहीं जाते? नहीं जाते। तो वो अभी तो उन्होंने कहा है कि शायद तालीम मुफ्त कर देंगे। ये तो जब करेंगे तब की बात है ना। तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। मैंने अपने बेटे को 5वीं क्लास से हटा लिया है। अच्छा। हाँ जी। क्यों? फीस नहीं अफोर्ड कर सकता। तो प्राइवेट स्कूल में जाता था? प्राइवेट स्कूल में जाता था, गवर्नमेंट स्कूल को ये अच्छा है नहीं है। तो इस वजह से बच्चों को स्कूल से उठा लिया है। आप तो चले गरीब आदमी है, आपने तो अपने बच्चों को स्कूल से हटा लिया। जी जी। ये आपके सियासतदान भी कभी आपके दुख दर्द में शामिल हुए? अभी तक तो कोई भी नहीं हुआ। अब जैसे ये, अब आप मुझे बताएं, ये आपके पास दाल चावल की आपकी रेडी है। जी जी। चावल क्या किलो हो गए आजकल? आजकल जो सही चावल है वह 270 रुपये किलो मिल रहे हैं। ठीक है। और जो टोटा वगैरह है वो मिल रहा है 140-160 रुपये। आप कौन सा वाला इस्तेमाल करते हैं? मैं 160 वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी जी। और दाल? दाल चने की, मूंगी की और मसरों की, 3 दालें हैं। 3 दालें जी। और वो भी महंगी है? वो भी महंगी है। पहले 150 रुपये किलो चने की दाल मिलती थी। अब मिल रही है 220 रुपये किलो। अब ये महंगाई हो गई। जी जी। तुम्हारा पेट भर गया इससे? नहीं। ये 50 रुपये की तुमने दिखाओ जरा, आखिर तुम्हारा 50 रुपये की प्लेट है, पेट भरा तुम्हारा? नहीं। अब क्या करोगे? क्या करूँगा, गुजारा करूँगा और क्या। 50 रुपये में, और अभी जेब में इतने ही पैसे थे कि 50 की दाल चावल खा सकें। बस 100 के नहीं खा सकते? नहीं खा सकता। जब पेट नहीं भरेगा क्या करोगे? बस क्या करें, मजबूरी है। फिर अभी क्या कर सकते हैं, तो मजबूरी है। किसी को कहने से तो रहे, किसी को असर तो होता नहीं है हमारी बात का। हम वोट दें या ना दें उनको कोई फ़र्क नहीं है।
भूखा मरता है तो गरीब मरता है, किसी को कोई फर्क नहीं। और वाकई में मैं ये बात कर रही हूँ, जब ये भाईजान जब ये दाल चावल की जब यहाँ प्लेट बना रहे थे, मैं हैरान हूँ, मैं कहा पता नहीं किसी बच्चे ने खानी है। ये बच्चा नहीं है, माशाल्लाह पूरा जवान एक आदमी यहाँ खड़ा है और इसकी खुराक ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हम लोग अपनी ना भूख रोक रोक के इतनी सी हम खुराक पर आ गए। ऐसा ही है, ऐसे ही है बात। अगर नॉर्मल हालात में कितनी प्लेट चावल खा लेते हो? मैं तकरीबन 1.5 से 2 प्लेटें चावल खाता हूँ। और अभी पैसे नहीं है तुम्हारे पास? पैसे नहीं है, 4 दिन हो गए हैं, काम ही नहीं है, तो पैसे किधर से हैं? आप अपने सियासतदानों को कुछ कहोगे? सियासतदान जो भी है वो एक दूसरे को चोर चोर कहते हैं, और क्या। सियासत का नाम ही यही है कि 2 बंदे खड़े हैं, तीसरा बेवकूफ़ बना जाए, वो सियासत है। और वो बेवकूफ़ कौन है? वो आवाम को बना रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो खुद का वो पेट भर के खा रहे हैं, बाहर चले जाते हैं उनको कुछ नहीं होता। उधर लंदन में उनकी सारे कुछ रहते हैं, बच्चे वगैरह सब कुछ है, उधर बीमारियाँ नहीं होती, इधर इनको बीमारियाँ होती हैं। तो मेरे भाई एक जेल यात्रा हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियाँ निकल आती हैं? इधर वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इधर इनको जेल में केस कोई खुल जाए तो इनकी बीमारियाँ नहीं आती है हाथ में, सारी बीमारियाँ लग जाती हैं इनको, कि सारी जैसे दुनिया की इकट्ठी करके बीमारियाँ इनमें डाल दी हों अल्लाह पाक ने। आम बंदे को बीमारियाँ होती हैं, जिसके पास रोज़ी नहीं है, रोज़गार नहीं है, उसको बीमारी होती है, बेचारे को टेंशन की वजह से वो मरता है। टेंशन से उसको हार्ट अटैक होता है, शुगर होती है। हॉस्पिटल किसी गवर्नमेंट में चले जाएं, अल्लाह की कसम से रिज़्क पकड़ा हुआ है, कोई बात नहीं सुनता, आगे से बातें सुनाते हैं, कहते हैं मरते हो तो मरो। जिसको वोट दिया हुआ है उसके पास चले जाएं, कभी उसने नहीं हमारी बात सुनी। पेट भर गया तुम्हारा? नहीं, अभी नहीं भरा। खाना खाना है और? नहीं शुक्रिया। नहीं शुक्रिया। नहीं शुक्रिया। शुक्रिया। 50 रुपए की प्लेट है दाल चावल की, ये भाईजान ने बनाई मेरे सामने, इस भाई ने खाई है, पैसे नहीं है बहुत। भाई अब ऐसा करना, इसके ऊपर 3 गिलास पानी पी लो, पेट भर जाएगा। ये तो यहाँ सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। 50 रुपए में इतने से चावल आए हैं, उसका क्या पेट भरेगा? वो क्या सोचेगा? वो खाली पेट से क्या सोचेगा? ये इस वजह मजदूर खाते हैं, थोड़ा पेट को सहारा मिल जाए, रात का टाइम गुजर जाए। ये खुराक नहीं है, ये तो टाइम पास है। हमारी हुकूमतों ने हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया है, कहाँ पेट भर के रोटी भी अपने पैसों से नहीं खा सकते। ये क्या वजह है? मैंने उसको कहा ना कि भाई अब इसके ऊपर 3 गिलास पानी पी लो। और दूसरी बात है, ये इतने से चावल है, इनसे 6 गिलास पानी पीना, फिर जाके पेट थोड़ा असर होना है। शाम घंटे बाद फिर भूखे, और 50 साबल गए हैं, इतनी आमदन तो है नहीं को आप 200 देंगे फिर भी नहीं पेट भरेगा। कम से 300-400 के चावल जो इतने। अवाम क्या करे? अवाम क्या करे? अवाम चार्ज के लिए खड़ी हो। अवाम फिर वैसे जो हमारी अवाम जो है ना गलत इस वजह से है, कोई बात नहीं उठाता, कोई करता ही नहीं बात। अब पहले दौर में लोग बात करते थे, बात सुनते थे, अब हर बंदे के ऊपर बोझ है, पेट का, बच्चों का, घर का, बिलों का। तो वो एक दिन भी घर छुट्टी करके जहाज के लिए निकलता है ना, तो उसको फिक्र होती है कि मेरे पीछे बच्चे भूखे हैं। वो तिजाज कैसे करेगा? तिजाज तो कर नहीं सकता। खाली पेट तो भाईजान बोला नहीं जाता, तो एहतजाज क्या करेंगे लोग? घर में इतना ज़्यादा रिज़्क होता था, हम जिम्मेदार है, हमारे घरों में इतना रिज़्क होता, महीना भी पता फारग हो गए, तिजाज का रिज़्क चला टाइम होता था। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि जाके तिजाज ही अपना रिकॉर्ड करा लें। और इसका हल यही है कि ये घूमते हैं ना, जो अवाम के खुदा का खौफ करें, थोड़ा सा अवाम को सहूलत दें। ऐसे जो बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, इतना पैसा ला रहे हैं, इतना कहाँ पैसा ला रहे हैं? पैसा लगा रहे हैं? चले, अवाम सारी भूखी पड़ी। और हमने ये सोचा था कि आज के प्रोग्राम में जरा अवाम से भी जानेंगे कि अवाम की क्या गलती है, अवाम की भाईजान क्या गलती है। मैं जरूरी करना चाह रहा हूँ कि आज से 5-7 साल पहले हर बंदे के चेहरे पे रौनक होती थी। अगर 10 बंदे परेशान होते थे तो कुछ लोग खुशहाल भी थे। अब जिस मर्जी बंदे के चेहरे पे देख लो, हर बंदा परेशान। किस वजह से परेशान? महंगाई। और यही बात है, हम लोग आज के प्रोग्राम में आए थे, हमने कहा था चले यहाँ जरा जाके लोगों से जरा बात करेंगे। क्या बात करें जनाब यहाँ लोगों से? हम यहाँ किसी का नाम नहीं लेते, हम यहाँ किसी सियासी जमात का नाम नहीं लेते, हम यहाँ किसी सियासी रहनुमा का नाम नहीं लेते, लेकिन ये बात तो हकीकत है कि जब जेलों में जाते हैं, जब केस खुलते हैं, जब FIR होती हैं, आप लोग यहाँ पर 3 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जेल होती क्या चीज़ है। आप लोग को यहाँ पे वो बीमारियाँ निकलती हैं, कोई जिसको लेकर एक गरीब आदमी सुबह से लेकर शाम तक फिर रहा होता है,
वो मेरे पीछे सब्जी वाला खड़ा है, वो मेरे पीछे फल वाला खड़ा है, उसको दिल का बीमारी है, उसका दिल का बाईपास हुए हुए, वो लाहौर की इस कड़कती गर्मी के अंदर खड़ा हुआ अपना काम कर रहा है। तो जनाब ये फिर अवाम है, ये वो अवाम है जो यहाँ पर 50 रुपए की दाल चावल खाती है और वो कहती है जनाब पेट तो नहीं भरा लेकिन चले जनाब गुजारा हो गया। तो ये तो जनाब यह सूरत हाल है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।